बेहिसाब, जिसका कोई हिसाब नहीं, इस प्रकार का यहां भ्रष्टाचार होता था। खट्टर जी की सरकार बनने से पहले 2014 से पहले जो देश के अंदर स्थिति थी, वही स्थिति भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड हरियाणा में भी तोड़े जाते थे। चाहे वो परीक्षाओं के घोटाले हो, चाहे वो औद्योगिक घोटाले हो, या जमीनों के आवंटन के बाड्रा के घोटाले हो, वो सारे घोटाले इस हरियाणा ने देखे हैं। 14 से पहले जिस प्रकार से हमारी पहचान दुनिया के अंदर घपले और घोटालों के देश के रूप में पूरी विश्व में हो गई थी, उस पहचान से आज भारत का डंका पूरे विश्व के अंदर बजाने का काम कड़े निर्णय लिए हैं। और इतने कड़े निर्णय लिए गए हैं कि कांग्रेस की सरकार तो इन विषयों पर बात करने से भी कतराती थी। एक तरफ आज मोदी जी जहां देश को विकास के पथ पर आगे ले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हमेशा की तरह इस चुनाव में भी परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रही है। आपको याद होगा 2014 से पहले किस प्रकार घोटालों की लाइन लगी रहती थी, एक से बढ़कर एक घोटाले सामने आते थे भाइयों बहनों। लेकिन मोदी जी के 10 वर्षों के कालखंड में एक भी घोटाला नहीं हुआ। एक ठग बंधन बना लिया है, इंडी गठबंधन बना लिया है, जो एक दूसरे को भी ठगने का काम कर रहा है। आप देखिए कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टियां चुनाव के मैदान में मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं आप पंजाब चले जाइए, पंजाब में दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं भाइयों बहनों, एक दूसरे को गालियां दे रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ अनाप शनाप बोल रही हैं, और यहां गलवैया कर रही हैं, दिल्ली में गलवैया कर रही हैं। ये एक दूसरे को जब ठगने में किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप ये लगाइए, तो इसे ठगबंधन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताइए? ठगबंधन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? पार्टी की तरह ही जो जेजेपी पार्टी है, वो भी मौकाप्रस्त पार्टी के रूप में आज हम सबके सामने है। जो पार्टी सत्ता के लालच में गठबंधन तोड़ रही है, उसके ऊपर जनता कैसे भरोसा कर सकती है? इसलिए हरियाणा की जनता अच्छी तरह से जानती है, जेजेपी को वोट देने का मतलब है अपने वोट को खराब करना। इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए भगवान राम के अस्तित्व को भी नकार दिया था। कांग्रेस पार्टी है जो कहती है सरिया कानून को, पर्सनल लॉ को और मजबूत करने की बात करती है। तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस इस हद तक गिर गई है कि आप पैतृक संपत्ति पर भी टैक्स लगाने की बात कर रही है। यानी कि आपने जो संपत्ति अपनी मेहनत से कमाई है, अपने बच्चों के लिए संभाल कर रखी है, कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी, तो हम उसमें से आधी संपत्ति जब्त कर लेंगे। गठबंधन के नेता लगातार ये बयान दे रहे हैं, इन्होंने ओबीसी के आरक्षण को भी छीनकर अल्पसंख्यकों को बांटने की तैयारी कर ली है। लेकिन देश की जनता कांग्रेस के इस मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देंगी। कांग्रेस कहती है उनका एक ही लक्ष्य है, मेरा और मेरे परिवार का विकास। भाइयों बहनों, ये अंतर है। हरियाणा कांग्रेस में भी सिर्फ एक परिवार की चलती है। यहां कांग्रेस का कोई भी नेता चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन कांग्रेस की परिवारवादी ताकतें उसे कभी आगे नहीं बढ़ने देती हैं। हमेशा एक परिवार की सुनी जाती है। मैं अनेक क्षेत्रों में गया हूं, अंबाला भी गया हूं, रोहतक भी गया हूं, यमुनानगर भी गया हूं, सब जगह मैंने जाकर देखा है, कैथल क्षेत्र में भी गया हूं। भाइयों बहनों, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ऐसे राजनीतिक दलों को अब समय आ गया है इन सबको जड़ से उखाड़ फेंकने का।